हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान अकेडमी में। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 13.1 कैसे करना है, उसमें जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है उसको हम लोग डील करने वाले हैं। और इसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बताया, क्योंकि अभी तक क्या हुआ था, क्लास 9 में क्या था, एक सेम फिगर था, उसी के ऊपर हमें सब कुछ निकालना था। जैसे क्यूब है तो सारा कुछ एक्सरसाइज जो है क्यूब के ऊपर था, तो हमें पता होता था कि क्यूब के ही फॉर्मूले यूज करने हैं। लेकिन इस वाले एक्सरसाइज में क्या है, इसमें कंबाइंड फिगर्स आएंगे। क्यूब के ऊपर कौन हो सकता है, ठीक है, कौन के नीचे हेमिस्फीयर हो सकता है। तो ये बहुत सारे कंबाइंड फिगर आने वाले हैं, तो इन सबको मैंने डिटेल में बताया है। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर किसी को फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो जो है पहले अपलोड कर रखी है, या आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में कौन बाय ज्ञानी कीड़ा, क्यूबॉइड बाय ज्ञानी कीड़ा, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप जाकर उस वीडियो का फायदा उठा सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। हरे कृष्णा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 13.1, ठीक है। तो बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको भी बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पर ना कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। अभी तक क्या था, 9th में आपको ना एक सिंगल फिगर मिल रहा था। हमें या तो कीबोर्ड मिल रहा था, सारा कीबोर्ड का डिस्कस करना था, या हमें कोन मिल रहा था। तो हमारे एक्सरसाइज जो थी कीबोर्ड कोन सबकी अलग अलग थी, तो बहुत ईजी था। हमें पता था कि यही दो में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा, राइट। यही चल रहा था अभी तक। लेकिन अब क्या रहेगा हमारे पास ये रहेगा कि हमारे पास कंबाइंड फिगर होगा। नीचे हेमिस्फीयर होगा, उसके ऊपर सिलेंडर डाल देंगे, उसका बोलेंगे टोटल सर्फेस एरिया निकालो, या फिर कोन के नीचे डाल देंगे हेमिस्फीयर, या कोन के ऊपर जो कोन के नीचे हमारे पास सिलेंडर, मतलब मिक्स करके फिगर आने वाला, ठीक है। तो इन फिगर का हमें टोटल सर्फेस एरिया, इनर सर्फेस एरिया, या फिर वॉल्यूम, ये सब निकालने होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हमारे पास ये शेप है, ठीक है, तो ये क्या है, सिलेंडर है। चाहे अंदर से हो, देखो जब इनर की बात करें ना, या फिर आउटर की बात करें, इनर और आउटर सेम होता है कब, जब थिकनेस में बहुत कम हो, थिकनेस का हो बहुत कम हो। अगर थिकनेस मेंशन किया है क्वेश्चन में तो वहां दिक्कत आती है, वरना इनर जो है और आउटर जो है दोनों सेम ही होता है, ठीक है। दोनों क्या होता है, सेम ही चलता है हमारे पास, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास ऐसा ही होता है बाकी सारे डायग्राम्स में भी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है, और जो भी हमारे पास यहाँ पर फिगर रहेगा उसके हम क्या करेंगे, उसको ना हम बाहर से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर आपको ये वाली शेप दिखती है तो ये वाली शेप क्या है, ये हमारे पास होता है हेमिस्फीयर, ठीक है। चाहे वो अंदर से देखे चाहे बाहर से देखे, क्या है ये हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पर 2πr² ऐड करेंगे। अगर हम सिलेंडर दिखता है तो 2πr उसका कर्व्ड ऊपर से बंद है तो πr² ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे अगर हमारे पास कोन है तो कर्व्ड सर्फेस एरिया पूछ रहा है तो πr लगाएंगे, और नीचे से बंद है तो प्लस में πr² ऐड कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट से आपको बताऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखना। एंड तक देखोगे तो आपको पूरी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से टिप्स में हो जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, शायद ये सीबीएसई में आया हुआ है, इस साल तो नहीं, पिछले साल ये आया था। ध्यान सुनना क्या है इसका मतलब, ठीक है। कह रहा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है। तो और हाँ, एक और बात करनी है आपसे, अगर आपने पहले की फॉर्मुलेस की वीडियोस नहीं देखी, इससे पहले फॉर्मूला कैसे आता है वो सारे वीडियो मैंने डाल रखी है, ठीक है, ज्ञानी कीड़ा पे। तो आप सर्च कर सकते हो क्यूबॉइड बाय ज्ञानी कीड़ा, कोन बाय ज्ञानी कीड़ा, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। वरना डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, आप जाकर उसे देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर रखें, ताकि जैसी ऐसी कोई शानदार वीडियो आती है तो आप तक जरूर पहुंच जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। कह रहा हमारे पास दो कोन है, हमारे पास इसने बोला कि देयर आर 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64, ठीक है। 2 क्यूब है हमारे पास, क्यूब जिसके मतलब सेम शेप, मतलब हाइट लेंथ और ब्रेथ तीनों सेम होते हैं, उसे क्यूब बोलते हैं, ठीक है। आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एज द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो मान लेते हैं ये रहा हमारे आपकी स्क्रीन के ऊपर क्यूब, ठीक है। ये 2 क्यूब है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम भी हमारे पास है, इसका वॉल्यूम हमारे पास दे रखा 64, ठीक है। और इसका भी वॉल्यूम कितना है, सेम, इसका भी वॉल्यूम दे रखा 64, दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है, ठीक है। आर जॉइंट एंड टू एंड, ठीक है, ये बात की बात है। अच्छा पहले मान लेते हैं इसका साइड जो है ए है, ठीक है। क्या है साइड इसकी, ए, कोई ना कोई साइड तो होगी इसकी, ए मान लो, एक्स मान लो, आपकी मर्जी है। सेम इसका भी ए मान सकता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारे पास a⁻3, ठीक है। और वॉल्यूम कितना देखा हमें, 64, यही है, ठीक है। जब क्यूब वहां जाता राइट हैंड साइड में तो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64। अब क्यूब रूट ऑफ 64 का क्या मतलब हुआ कि 4 मल्टीप्लाई 4 और 3 पेयर में से एक पेयर बाहर आएगा, तो ए की जो वैल्यू है 4 निकल के आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4 निकल के आएगी। मतलब लेंथ कितना आएगा, 4, ठीक है।
और इसकी ब्रेथ कितना है 4, हाइट भी कितना 4, सब कुछ 4 4 निकल के आया। क्यों? क्योंकि क्यूब में जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती है, सेम होती है। तो हम लिख सकते हैं लेंथ कितना आया 4 आया, ब्रेथ कितना आया 4 आया, और हाइट भी कितनी है इसकी 4, दोनों केस में सेम सेम है। यहां पर भी ये 4 और सारे हाइट भी क्या होगा 4 होगा। अब इन्होंने बोला है दे आर जॉइंट साइड, मतलब ये जुड़ रहे हैं। तो ये देखो नेक्स्ट फिगर के हमारे पास दोनों जुड़ गए इस तरह से, ठीक है। अब ये जुड़ने के बाद बना क्या, जुड़ने के बाद देखिए ध्यान से, ये जुड़ने के बाद बन गया एक क्यूबॉइड का इसने शेप ले लिया। अब इस क्यूबॉइड का जो है मेरे को क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या, क्यूबॉइड क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारे पास, बताइए फटाफट से, वो होता है 2LB प्लस में BH प्लस में HL। अब हमें ये देखना है कि इसका लेंथ कितना है, ब्रेथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। ये 4 है, ये भी हमारे पास क्या है 4 है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं टोटल लेंथ 4 + 4 कितना हो गया 8, इसका मतलब लेंथ जो है कितना निकल के आया 8 निकल के आया। तो लेंथ इज इक्वल टू हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ निकल के आ गया, क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाइट कितनी है, इसकी हाइट तो सेम है, कितनी है 4 है। तो यहाँ पर हाइट जो हमारे पास वो कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा, और ब्रेथ भी हमारे पास सेम है, वो कितना है 4 ही है। तो चेंज किसमें है, सिर्फ लेंथ में चेंज आया। तो ब्रेथ भी कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर ब्रेथ होगा। तो इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, क्या निकल के आएगा 2 × LB, L कितना हमारे पास 8 × B कितना है 4 प्लस में BH, मतलब 4 × 4 प्लस में HL, मतलब 4 × 8, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, 2 × 8 4 जा 32 निकल के आया, प्लस में 4 4 जा 16, प्लस में 8 4 जा 32 हमारे पास निकल के आया, ठीक है। अब इज इक्वल टू 32 + 32 कितना हो गया, ये हो गया 64, और 64 प्लस में 16 कितना होता है, बताइए फटाफट से। 64 में 6 ऐड करेंगे 70, और ये जगह 80, ठीक है। 82 जो हो गया 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जो सरफेस एरिया होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं, और वॉल्यूम में क्या लगता है, क्यूब लगता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, क्या निकल के आया 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्यूब था हमारे पास, क्यूब का वॉल्यूम दे रखा था, वॉल्यूम से हमने क्या निकाला, उसकी साइड निकाली, और जो साइड आएगी वही लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा। क्यों? क्योंकि क्यूब की तीनों चीज बराबर होती है, दोनों साइड बाय साइड जुड़ रहे हैं हमारे पास। जुड़ने के बाद एक ने शेप ले लिया क्यूबॉइड का, सिर्फ फर्क आया लेंथ में, ब्रेथ और हाइट में कोई चेंजेस नहीं आया। उसके हमने इसका इजीली सरफेस एरिया निकाल लिया, जो कि होता है 2LB + BH + HL। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके स्किन के ऊपर, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो का मतलब यह है कि कुछ नहीं है उसके अंदर ना, जैसे कटोरी होती है ना, कटोरी क्या हॉलो होती है, उसके अंदर सामान रख सकते हैं, खोखला है वो, हॉलो कहते हैं उसे। माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, माउंटेड बाय का मतलब उसके ऊपर से एक हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है, माउंटेड है उसके ऊपर, ठीक है। बाय मतलब उसके ऊपर से। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है। तो ये रहा डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर। नीचे के हमारे पास ये है हमारे पास हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर क्या है हमारे पास, इसके ऊपर है क्या, सिलेंडर है। हॉलो का मतलब क्या, अगर मैं पेन डालूंगा तो नीचे चला जाएगा, हॉलो है, कुछ नहीं उसके अंदर, ठीक है। ये बात है। अब क्या कहते रखा है हमें, कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14, तो इसका डायमीटर जो है हमारे पास यहां से ये दे रखा है मेरे को 14 सेंटीमीटर, क्लियर है। और क्या टोटल हाइट ऑफ द वेसल, यहां से लेकर यहां तक टोटल हाइट कितनी है मेरे पास, ये है 13 सेंटीमीटर है, और इनर सरफेस एरिया मेरे को निकाला, ठीक है। बात की बात देखिए ध्यान से। अच्छा पहले मेरे को ये बताइए, जो इसका रेडियस कितना होगा, इसका डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें पता है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब रेडियस जो होगा वो कितना होगा हमारे पास 14 / 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस हमारे पास किसका, हेमिस्फीयर का, और हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का रेडियस सेम होगा। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है उसका भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं पूछूं सिलेंडर की हाइट कितनी, अब ध्यान सुनना, यहां से लेकर यहां तक, एक मिनट देखिए, एक मिनट को, ठीक है। देखो यहां से लेकर यहां तक कितना है हमारे पास, ये यहां से लेकर यहां तक कितना रेडियस है, रेडियस कितना हमारे पास 7 है। जो अगर ये रेडियस 7 है, इसका मतलब ये वाला भी क्या होगा, ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे देखो, बात क्या होती है, बराबर ही है। अगर हमारे पास ये क्या है 7 है रेडियस, तो रेडियस का मतलब ये भी होता है, ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, सब रेडियस होते हैं हमारे पास। तो नीचे का कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। इसका अगर ये टोटल 13 है और हमारे पास हेमिस्फीयर की हाइट अगर 7 है, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर
हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा हमारे पास, टोटल हाइट कितनी है 13 माइनस में ये कितना रेडियस 7, तो 13 माइनस में 7 कितना निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, सिंपल सा है, ठीक है। सारी बात मेरे को यहाँ निकल गई। अब मेरे को निकालना इनर सरफेस एरिया। सरफेस ऊपर क्या हमारे पास सिलेंडर है, इनर का मतलब अंदर से, ये क्या होता है, ये पूरा क्या मैंने आपको बताया इनर। अगर थिकनेस की मेंशन ना हो तो इनर और आउटर सेम होता है, तो इनर कितना हमारे पास ऊपर के सिलेंडर तो 2πr/h, नीचे के हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वो क्या होता है 2πr²। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से, हम यहाँ लिखेंगे कि इनर सरफेस, ठीक है, एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या होगा इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सिंपल सा है, नीचे क्या है हेमिस्फीयर है, ऊपर क्या है सिलेंडर है, दोनों का आउटसाइड एरिया ऐड कर देंगे तो यहां पर हो गया हमारे पास कर्व्ड सरफेस सिलेंडर कितना होता है 2πr/h होता है, प्लस में कर्व्ड सरफेस और हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr का स्क्वायर होता है हमारे पास। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, रेडियस दोनों का सेम है, इसका रेडियस भी 7 है, इसका भी 7 है, ठीक है। पाई दोनों में कॉमन है, 2 भी कॉमन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2πr कॉमन कर लेंगे, क्या बचा हमारे पास h प्लस में r बचेगा। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2 और पाई कितना लेना 22/7 लिया मैंने, मल्टीप्लाई r, रेडियस कितना मेरे पास, रेडियस दोनों का 7, ठीक है। हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट किसकी सिलेंडर कितनी है 6 है, और रेडियस कितना है 7 है, ये 7 से 7 कट हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 44 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 कितना हो गया 13 हो गया, और 44 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा 44 मल्टीप्लाई 13 तो निकल के आएगा 572, तो 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाना मत भूलना। तो ये निकल के आया हमारे पास इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऊपर सिलेंडर है, नीचे है हेमिस्फीयर, सिलेंडर का एरिया और हेमिस्फीयर का एरिया दोनों को जोड़ देना है, और ये हॉलो है तो कोई दिक्कत की बात नहीं ऊपर नीचे, तो ये बड़े आसान से ने ये क्वेश्चन कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर वीडियो बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 जो है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुना, कह रहा अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया में टॉय का, ठीक है। क्या बोला इसने, टॉय जो है कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, कोन जो है हमारे पास वो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, शेप जो है इस तरह का होगा हमारे पास, ठीक है। ये टॉय इस फॉर्म पे हमारे पास है, ठीक है। ऊपर से हमारे पास क्या है कोन है और नीचे क्या है हेमिस्फीयर है, तो आप समझ लो क्या एरिया लगाना है यहाँ पर, ठीक है। अब जो बात दे रखी है हमें वो देख लेते हैं। इसकी टोटल हाइट जो हमारे पास है वो कितनी दे रखी है 15.5, तो ये आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट दे रखी है, ठीक है। रेडियस दे रखा 3.5, इसका मतलब रेडियस जो है हमारे पास यहां से यहां तक कितना है 3.5, सेम वही। अगर ये 3.5 है तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा 3.5 होगा, ठीक है। अगर यहां से लेकर यहां तक 3.5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हाइट ऑफ कोन, ठीक है। अब यहां पर लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहली चीज हमें ये दे रखी थी कि रेडियस, ठीक है, ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हमारे पास वो दे रखा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम ऐसी रेडियस ऑफ कोन सेम है उसके, ठीक है, तो वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं यहां पर लिखूं अगर हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ अगर मैं कोन की बात करूं, टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक है 15.5, ठीक है, और ये दे रखा था 3.5, तो हाइट ऑफ कोन कितना होगा माइनस करेंगे 15.5 में से 3.5 क्या, तो निकल के आया 12 सेंटीमीटर निकल के क्या हमारे पास से हाइट ऑफ कोन निकल के आ गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब यहां पर बोला गया कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देखो जब भी कोई टॉय हमारे पास कुछ भी चीज हमारे पास है ना, उसके हमें ऊपर से देखना है। हमारे पास क्या देखा मैंने, यहां से देखा हमारे पास कोन है, ठीक है, यहां से कोन है और नीचे हेमिस्फीयर है, तो इसको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकाल टोटल सरफेस निकालना, तो ये हुआ कोन πrl और ये हमारे पास हेमिस्फीयर, तो 2πr²। सिंपल है, बहुत ऐड कर देंगे सिर्फ। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि हम लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं यहां पर फॉर्मूला लगाता हूं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πrl, क्या होता है πrl, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है बताया 2πr का स्क्वायर होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है।
अब देखते हैं क्या सारी चीज पता है मेरे को। पाई तो नोन है, आर रेडियस पता है, एल मेरे को नहीं पता, ठीक है। देखिए ध्यान से, मेरे को रेडियस ऑफ कोन तो पता है कितना है 3.5, मेरे को हाइट ऑफ कोन भी पता है 12 सेंटीमीटर, लेकिन एल नहीं पता। लेकिन मैं याद है, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है, स्लांट हाइट ये होती है और हाइट ये होता है हमारे पास, टोटल हाइट ये होता है और ये होता है हमारे पास रेडियस। तो यहां पर बनता है एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहां पर रिलेशन निकल के आता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे, यहां से एल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो मैंने बताया था रिलेशनशिप बिटवीन एल एच एंड आर, ठीक है। तो एच कितना 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में आर कितना है 3.5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना निकल के आता है, वो आता है 144 प्लस में 3.5 का स्क्वायर 5 और 4 12 12.25 निकल के आएगा, ठीक है। तो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड करूंगा तो आएगा 156.25, ठीक है। और हम कह सकते हैं एल की जो वैल्यू है स्क्वायर वहां जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट कितना 156.25। 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, एक मिनट जाओ, 13 को 12 से करेंगे आएगा 156, ठीक है। तो ये आएगा 12, मेरे ख्याल से आएगा 12.5 का होल स्क्वायर, राइट। एक मिनट जो है ना, ज़्यादा 12.5 मल्टीप्लाई 12.5, ठीक है 1, बहुत बढ़िया। तो एल की जो वैल्यू निकल के आ गई, कितने निकल के आ गई 12.5 सेंटीमीटर निकल के आया एल की वैल्यू। मेरे को एल यहां पर चाहिए था, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखिए आर दोनों में सेम है, पाई भी सेम है, तो हम क्या करेंगे पाई आर को कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचा एल, ठीक है, प्लस में पाई आर गया है, ये 2 बचेगा और एक आर बचेगा, तो एल प्लस में 2r। ये तभी करना है जब रेडियस सेम हो, अगर रेडियस सेम नहीं तो मैं ऐसे कॉमन नहीं ले सकता, ठीक है, ये ध्यान रहे आपको। तो पाई की वैल्यू कितने हमारे पास 22/7, ठीक है। रेडियस कितना हमारे पास 3.5 रेडियस है, एल प्लस में 2r, एल कितना निकल के आया 12.5 प्लस में 2r, मतलब 2 मल्टीप्लाई आर कितना है 3.5 और ये वो ब्रैकेट बंद, और ये खत्म होगा हमारे पास 0.5 और 22 को 0.5 से करेंगे तो निकल के आएगा 11, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12.5 और 3.5 इंटू 2 हो गया 7, ये निकल के आया 11 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारे पास 12.5 प्लस 9 कितना होगा, ये हो जाएगा 19.5। तो 19.5 को 11 से करेंगे 19.5 मल्टीप्लाई 11, ये निकल के आया 214.5, कितना निकल के आया हमारे पास, ये निकल के आएगा 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये निकल के आएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ दैट टॉय। बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास कर्व्ड सर्फेस कोन और प्लस में पाई 2 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। A cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। हमारे पास क्या है, एक क्यूब है और वो क्या है सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर उसके ऊपर से है, ठीक है, जिसकी साइड जो है क्यूब की कितनी है 7 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। जो हमारे पास ऊपर जो हेमिस्फीयर रखा है उसका सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है, पॉसिबल डायमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। और ये रहा सुंदर सा डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर। नीचे क्या हमारे पास, नीचे है हमारे पास क्यूब, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर हम लोग को यहां पर दे रखी है, और उसके ऊपर से क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। हमसे पूछा गया पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए ऊपर हम आपको पता है जो क्यूब जो होता है ना वो किससे मिलकर बना होता है, स्क्वायर से मिलकर बना होता है, और स्क्वायर के अंदर ना एक कंप्लीट जो है सर्कल आ जाता है जो कि इसको 4 पॉइंट पे टच कर रहा हो। देखिए हमारे पास क्या आता है कंप्लीट, जो कि इसे कितने पॉइंट टच कर रहा हो, 4 पॉइंट पे टच कर रहा हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है और ये चौथा पॉइंट है, ठीक है। कंप्लीटली टच करता है, स्क्वायर के अंदर सर्कल आता है, ठीक है। जितनी स्क्वायर का हमारे पास ये साइड, मतलब जो ऊपर वाला फेस का जो हमारे पास साइड है वो कितना है 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर हो सकता है। छोटा तो हो सकता है, इससे छोटे छोटे भी मान ले सर्कल जो है छोटा बना है, इतना सा बना है, फिर इतना सा बना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा ग्रेटेस्ट क्या होना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट वही होगा जो कि चारों पॉइंट पे टच कर रहा होगा, और वो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा 7 सेंटीमीटर बराबर होगा, जो कि साइड होगा क्यूब का या उस स्क्वायर का। क्लियर है यहां तक। इसका मतलब पहले जो क्वेश्चन हमारे पास उसका आंसर तो हमें मिल गया कि ग्रेटेस्ट जो डायमीटर जो होगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट डायमीटर इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। आगे कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब हमें सरफेस एरिया निकालना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सरफेस एरिया निकाल, देखो मेरे को दिख कैसा रहा है, मेरे को पहले देखा नीचे से क्यूब, क्यूब दिख रहा है, उसके ऊपर क्या है हेमिस्फीयर है, ठीक है। इसका देखो पहले एक तो सिंपल ये हो गया हमारे पास। अगर मैं दूसरी वाली बात करूं कि सरफेस एरिया समझना, ठीक है, भी समझाऊंगा आपको, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास, एक मिनट ना,
वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, नीचे क्यूब दिख रहा है हमें, ठीक है क्यूब हो गया। अब प्लस में क्या बोलेंगे हम लोग, प्लस में बोलेंगे सरफेस या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या होगा हमारे पास, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर होगा हमारे पास। ठीक है, क्या ये इनफ है फॉर्मूला? हमने क्या बोला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोला और प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोला। कहने का मतलब क्या है कि क्यूब का हमने पूरा का पूरा एरिया ले लिया और ऊपर से हमने बोला हेमिस्फीयर। लेकिन रुक जाओ, यहाँ पर एक चीज क्या है, यहाँ पर आप देखोगे ना कि जब मैंने ऊपर से देखा तो ये जो ऊपर वाला जो सरफेस है उसके ऊपर से क्या हेमिस्फीयर है, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन तो ढक गया, ये वाला पोर्शन तो है ही नहीं, हमें लेना ही नहीं है। जो चीज ढक गया हमें लेना ही नहीं है। हमें ऊपर से दिख रहा है हेमिस्फीयर और नीचे से दिख रहा है हमें क्यूब, और क्या पोर्शन नहीं है। और जो मैंने फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास 6a का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2πr का स्क्वायर। तो 6a के स्क्वायर में ऊपर का पूरा सरफेस आ चुका है, लेकिन हमें पूरा का पूरा सरफेस नहीं लेना है। हमें ये वाला जो पोर्शन हमें ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये ढका हुआ है। और ये है क्या, ये है हमारे पास हेमिस्फीयर का सर्कुलर बेस। इसका मतलब हेमिस्फीयर का सर्कुलर बेस का जो एरिया है वो हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज लेना ही नहीं है, वो तो ढका हुआ है ना। सरफेस एरिया का मतलब क्या, जो हमें दिख रहा है बाहर से उसका कितना एरिया, तो हमें ऊपर से दिखा हेमिस्फीयर, नीचे से दिख रहा है हमें क्यूब दिख रहा है, लेकिन और कुछ पोर्शन जो है वो ढका हुआ है, तो केवल वही पोर्शन जो है हमें माइनस करना टोटल फॉर्मूला में से। और वो क्या है, सर्कुलर बेस है, तो माइनस कर देंगे पाई आर का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 6a का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा हमारे पास ये पाई आर का स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर के तो बचा पाई आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो यहां पर माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल को। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक करते चले, ठीक है। तो 6a का स्क्वायर प्लस में पाई आर का स्क्वायर, ये में फॉर्मूला यूज करना है। और अगर डायमीटर 7 दे रखा है तो व्हाट इज द रेडियस, इज होगा 7/2। क्लियर है? ठीक है। नाउ वैल्यू पुट करता हूं मैं, 6a का स्क्वायर यहां करते हैं, 6a का स्क्वायर, a कितना है 7, तो 6 × 7 का स्क्वायर प्लस में पाई 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। रेडियस कितना हमारे पास, रेडियस 7/2 है, तो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। क्लियर? ठीक है, तो ये जाएगा 7 का स्क्वायर हो गया 49, 6 × 49 प्लस में 7 से 7 खत्म हो गया, उसके बाद ये खत्म 2 11 जा, ठीक है, और ये खत्म हो कितना 2 से 3.5 में। ओके, और 11 को 3.5 से करेंगे, 3.5 लिखा, 3.5 लिखा, 5 8 लिखा, 3 लिखा, हो गया एडिशन। कितना आएगा 38.5, तो 38.5। अब 49 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 हो गया 54, ठीक है, और 6 हो गया 24 29 और प्लस में 38.5। दोनों को ऐड करना, तो कैसे ऐड करेंगे, 294.0 लगा देंगे और 38.5 लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 5.84 हो गया 12, 9 और 1 10 और 3 कितना हो गया 13 और 332.5। इसका टोटल कितना आ गया 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है हमारे पास टोटल सरफेस जो हमारा रिमेनिंग है, जो बचा कुछ हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का निकल के आ गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बस ये ध्यान रखना कि जो चीज ढका हुआ है उसका एरिया माइनस करना। बाकी वैसा ही है, क्यूब का एरिया लिया है हम लोगों ने, ऊपर से हेमिस्फीयर उसका एरिया भी लिया है, लेकिन कुछ ढका हुआ है ना, ढका क्या हुआ है हमारे पास, यहाँ पर ढका हुआ है पाई आर का, उसका तो माइनस कर दिया, सिंपल सा। नाउ चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Okay, determine the surface area of the remaining solid. तो remaining solid का जो है हमारे पास क्या निकालना, हमें सरफेस एरिया निकालना। ठीक है, ये रहा डायग्राम हमारे पास। क्यूब जो है उसके, जो मान लो एक क्यूब है ना, क्यूब के अंदर में से क्या करा मैंने कि हेमिस्फीयर को कट करके निकाल दिया। ठीक है, कट करके निकाल दिया। और यहां पर एक और चीज बोली गई है कि डायमीटर जो है एल है और ये पूरा टच कर रहा है उसको, कहने का मतलब डायमीटर कितना, इसका डायमीटर दे रखा है एल, जो कि टच कर रहा है दोनों पॉइंट्स में। इसका जो साइड जो होगी वो भी कितनी हो जाएगी, सबकी एल हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ऊपर से कैसा दिख रहा होगा, ऊपर से सेम ये ऐसा ही दिख रहा होगा, इसका डायमीटर हमारे पास एल होगा। ठीक है, और ये इमेजिन करो ऊपर का फेस है ये, और अंदर से जो है हमारे पास क्या कट आउट हुआ है, हेमिस्फीयर कट आउट हुआ है। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले लिख लिया हम लोग यहाँ पर, डायमीटर जो है हमारे पास, डायमीटर दे रखा है एल। ठीक है, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा हमारे पास L/2, और एज जो है हमारे पास, एज ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, वो है एल। ठीक है, अब यहां पर बोला गया हमें कि सरफेस एरिया, तो हम यहां पर लिखेंगे हम लोग सरफेस। ठीक है, अभी समझाता हूं आपको, पहले फॉर्मूला लिख लें, एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ये हमारे पास। ठीक है, क्या होगा, वो होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ऑफ हेमीस्फीयर। अब ध्यान सुनिए,
क्या ये इनफ है? दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, क्या ये हमारे पास इनफ है? टच हो जाओ, वाइट, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिखा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखा मैंने और लिखा कर्व्ड सर्फेस हेमिस्फीयर। इसका मतलब क्या हो, देखो जब मैंने देखा, हमने पूरा लिया, हमने क्यूब, वो तो है, हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, 6a स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास 6a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमने जब ऊपर से देखा, ऊपर से हमें क्या दिखा कि ऊपर से सर्कल के साथ जो है नीचे एक हेमिस्फीयर को हमने काट के निकाला हुआ है इसका, और ऊपर का सर्कल सरफेस कैसा है हमारे पास, इस तरह से, और ये क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है, तो ऊपर का ऐड करना पड़ेगा 2πr का स्क्वायर, ठीक है। आप ध्यान सुना यहाँ पर, अब ना ये जो 6a स्क्वायर ना, ये होता है पूरा ऊपर सबका फेस का, मतलब ऊपर से बंद है, क्या ऊपर से बंद है, नहीं, ऊपर से हेमिस्फीयर कट निकाल दिया गया। अच्छा, हेमिस्फीयर में निकाला, हेमिस्फीयर कैसा, एक सर्कल के साथ हमने नीचे से इस तरह से निकाला है, तो ये जो सर्कल है क्या वो अब रहा ऊपर सॉलिड में, नहीं ना, वो तो खोखला हो गया, वो तो कट गया उतना पोर्शन, तो जो पोर्शन कट चुका है, जो ढक चुका है, उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर भी सेम हमें माइनस करना पड़ेगा πr का स्क्वायर, और 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर का, तो बचा 1πr का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसमें ऊपर से था ढका हुआ था, इसमें नीचे से कटा हुआ, तो ढका हुआ चाहे कटा हुआ कुछ भी हमें माइनस करना पड़ेगा, कुछ कम हुआ है तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, तो 6 इंटू ए का स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास, एज है, और एज कितना हमारे पास, एल है, बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस में πr का स्क्वायर, पाई इंटू आर कितना हमारे पास, एल अपॉन पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 6l स्क्वायर प्लस में पाई इंटू एल स्क्वायर अपॉन पे 4। आप इसको यहां भी छोड़ सकते हो, वरना अगर एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 4 आएगा, 24l का स्क्वायर और प्लस में पाई एल का स्क्वायर, ठीक है, जो कि बन जाएगा हमारे पास, देखो यहां भी एल स्क्वायर है, यहां भी एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर कर लो आप लोग कॉमन, नीचे 4 है, बचा 24 प्लस में पाई, ये हो जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना हमारे पास 6a स्क्वायर टोटल ऊपर सब जगह ढका होता है, लेकिन ऊपर ढका नहीं, ऊपर से हमारे पास क्या है, कट करके हम लोगों ने यहाँ पर निकाला। इमेजिन करो एक कटोरी जो है ऊपर से गोल करके कट करके निकालिए, तो ऊपर जो है क्या पूरा सरफेस बचा, नहीं बचा, सर्कुलर पोर्शन जो है वो कट होके नीचे से हेमिस्फीयर कटा है, इसका मतलब πr को यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माइनस में एरिया ऑफ सर्कल, क्लियर है। तो वैसा ही क्वेश्चन है, चाहे ऊपर हो ढका हो तब भी माइनस करना पड़ेगा, कटा हो तब भी माइनस करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन 6 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल 5 मिलीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया। ओके, तो देखिए यहां पर क्या बोला गया, ये रहा डायग्राम, ये मेडिसिन है, कैप्सूल है ना। कैप्सूल इस तरह का है हमारे पास कि साइड साइड में क्या ये हेमिस्फीयर है, और यहाँ पर क्या है, हेमिस्फीयर 2 स्टक हो रखे हैं हमारे पास, जुड़े हुए हैं एंड से, और बीच में क्या सिलेंडर है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल 14 मिलीमीटर, कहने का मतलब है यहां से लेकर पूरा 14 मिलीमीटर है, कहां तक, यहां तक पूरा, ये एंटायर 14 मिलीमीटर टोटल हाइट है, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, कहने का मतलब है यहां से लेकर यहां तक डायमीटर कितना है, 5 मिलीमीटर है, ठीक है। 5 तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, डायमीटर कितना रखा है, 5 मिलीमीटर रखा है, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा, 5 अपॉन पे 2 कितना हो जाएगा, 2.5 मिलीमीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक का मात्र कितना है, 2.5 है, और यही हाइट यहां से लेकर यहां तक भी कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा 2.5, तो यहां से यहां तक है हमारे पास 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। और सेम ऐसे यहां से यहां तक हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर, यहां से यहां तक का। इसका मतलब टोटल 44 मिलीमीटर है, और ये 2.5 मैं पूछूं हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो हम यहां पर लिख सकते हैं हाइट या फिर लेंथ, एक ही बात है। हाइट ऑफ सिलेंडर जो होगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 14 माइनस में 2.5 कितना हो गया, 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो मिलीमीटर 14 में से 5 गया है, 9 मिलीमीटर जो है वो क्या निकल के आ गया हमारे पास, हाइट या लेंथ ऑफ सिलेंडर। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या सिलेंडर है, ये क्या सरफेस, ये हेमिस्फीयर है, ये भी क्या हेमिस्फीयर है, और बीच में क्या सिलेंडर है, तो 2πr स्क्वायर प्लस में 2πr, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा कर्व्ड, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ठीक है, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिंपल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर का होता है 2πr स्क्वायर, ठीक है, तो 2 का है तो 2 से अप्लाई करते हैं, क्यों झंझट पालना, और प्लस में हो गया 2πrh, तो ये हो गया हमारे पास कुल मिला के 4πr का स्क्वायर प्लस में 2πrh।
तो हम यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन कर सकते हैं, तो 2 पाई आर कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, देखो 2 2 4 होता है, आर 2 थे, एक बाहर गया तो एक बचेगा, प्लस में 2 पाई आर गया तो बचा एच, ये हमारे पास फॉर्मूला बचेगा। और वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक है। तो पाई के लिए कितने हो गए, 22/7 हो गया, इंटू रेडियस, रेडियस कितना दे रखा हमें 2.5 दे रखा, तो 2.5 हो गया, 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 2.5, और प्लस में हाइट कितनी है उसकी, हाइट है 9, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरह से हो जाएगा। तो ये बराबर में हो गया हमारे पास 44/7 मल्टीप्लाई 2.5 और ये देगा 5 प्लस पे 9, ठीक है। तो ये निकल के आएगा हमारे पास 44 को 2.5 से करेंगे, 44 मल्टीप्लाई 2.5, ये आ गया 110, तो 110, ठीक है, अपॉन पे 7 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, 7 2 जा 14, तो ये निकल के आ गया 220 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर का स्क्वायर निकल के आ गया, ठीक है, मिलीमीटर का, सॉरी ये हो गया हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। अ टेंट इज इन द shape of cylinder surmounted by a conical top, surmounted by मतलब ऊपर से रखा हुआ conical top, if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, the slant height of the top is 2.8, find the area of the canvas used for, canvas मतलब कपड़ा होता है, for making the tent, also find the cost of the canvas of tent at rupees 500 per meter square, note that the base of the tent will not be covered with the canvas। और डायग्राम मेरा आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से, ये हमारे पास क्या बीच में सिलेंडर है, इसके ऊपर से क्या कोन है, ठीक है, ये इस तरह का टेंट है, और यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि बेस में कपड़ा नहीं है, मतलब यहाँ पर कपड़ा नहीं बिछाया गया है, केवल कपड़ा एक कर्व्ड सरफेस एरिया, एक तो कपड़ा मतलब ये कपड़ा पूरा पूरा यूज किया गया, इस तरह से ये कपड़ा यूज किया गया, और ऊपर से कोन इस तरह से यूज किया गया, ठीक है, ये कपड़ा कैनवस जो है इतना यूज हुआ है, ठीक है। अब दो इन्फॉर्मेशन दे रखी क्या क्या, हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1, हाइट दे रखा सिलेंड्रिकल पार्ट का 2.1, ये हो जाएगा 2.1 मीटर इस तरह से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर जो है हमारे पास कितना हो जाएगा 2.1 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला डायमीटर, तो डायमीटर कितना रखा है, डायमीटर दे रखा हम लोग को 4 मीटर, इट मींस रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर, तो रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हमारे पास 2 मीटर है, तो रेडियस ऑफ कोन भी कितना होगा, सेम हो जाएगा। और क्या बोला गया है, द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, और स्लांट हाइट मतलब तिरछी, एल कितना रेखा 2.8 मीटर, स्लांट हाइट मतलब ये वाली हाइट, ठीक है, कि देखिए 2.8 मीटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लिख ली यहाँ पर, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लिख ली। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है कि 500 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो है कपड़ा लगेगा, तो पहले हम निकालते टोटल एरिया कितना यूज होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ कैनवस, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस क्या हो जाएगा हमारे पास, वो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर, बहुत सिंपल है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आर दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों का आर क्या हमारे पास, दोनों का आर है सेम, तो हम लोग यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई आर कॉमन ले सकते हैं। क्या बचा यहाँ पर, एल बचा, प्लस में बचा यहाँ पर 2h बचा, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, इंटू रेडियस, रेडियस कितना रखा है 2 मीटर दे रखा है। एल कितना हमारे पास, एल है 2.8 प्लस में 2 इंटू हाइट, 2 इंटू हाइट, हाइट कितने मेरे पास, हाइट 2.1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2.1 और ये ब्रैकेट बंद इस तरह से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 2 और 2.8 प्लस में जाएगा 4.2, ठीक है, और जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2.8 को 4.2 से जोड़ेंगे तो आएगा मेरे ख्याल से 7 से 7 खत्म, ये आ गया 44 मीटर का स्क्वायर। इसका मतलब कैनवस जो यूज होने वाला उसका एरिया कितना है 44 मीटर का स्क्वायर है। अच्छा, अब यहां पर बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 500 रुपए, इसका मतलब टोटल कॉस्ट कितना निकलेगा, टोटल कॉस्ट, टोटल एरिया कितना है 44, तो 44 1 मीटर का 500, तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मल्टीप्लाई 500, 44 मल्टीप्लाई 500, यह आएगा 22000, तो 22000 रुपीज जो है हमारे पास ये निकल के आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवस। इतना समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये रहा। From a solid cylinder whose height is 2.4 cm and the diameter 1.4 cm, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out। तो यहाँ पर ना यूज किया गया सॉलिड सिलेंडर का। सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर का मतलब ये होता है कि ऐसा सिलेंडर जो ना पूरा भरा हुआ है,
ये जो है ना एग्जांपल, ये सॉलिड सिलेंडर का है, मतलब इसमें ना हॉलो का मतलब होता है ये कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ सिलेंडर है और ये पेन आर पार जा सकता है, लेकिन सॉलिड का मतलब क्या होता है, ये इस तरह का जो सिलेंडर है ना वो सॉलिड सिलेंडर कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या हुआ, इस तरह के सॉलिड सिलेंडर में से इन्होंने क्या कहा, एक कोन को अंदर से, मतलब एक कोन को कट करके बाहर निकाला। ये डायग्राम इस तरह से, ये सिलेंडर है और इस तरह कोन को कट करके बाहर निकाल दिया गया। तो कह रहा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होगा ये हमें निकालना। ठीक है, क्या क्या दे रखा है हमें, हाइट दे रखी है हमें 2.4। ठीक है, हाइट दे रखी है हमें कितनी, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर दे रखा हमें 1.4 सेंटीमीटर, इट मीन्स रेडियस दे रखा हमें 0.7 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ध्यान सुनना से। अगर मैं सिर्फ बात करूं इस सिलेंडर की, जो कि हमारे पास क्या है अभी है एक सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो अगर मैं इसका एरिया पूछता आपसे, आप बोलते सर ये हो गया 2πr/h कर्व्ड का, ऊपर बंद ये πr² और नीचे भी क्या होता πr²। लेकिन ऊपर से जो है क्या किया मैंने, नीचे का तो वैसे ऊपर से क्या किया मैंने, एक कोन को कट कर लिया। तो ऊपर वाला जो हिस्सा पहले सर्कुलर था, अब वो अंदर से कॉनिकल हो गया है। तो ऊपर से कॉनिकल जो है वो हॉलो टाइप का हमारे कट करके निकल गया। इसका ना ऊपर से πr² तो अब नहीं रहा, उसके बदले क्या आ गया हमारे पास πrl, नीचे क्या आ गया, कौन आ गया। ठीक है, लेकिन नीचे तो πr² वैसा का वैसे ही है। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखो समझ में आएगा आपको कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना निकल के आएगा, वो आएगा हमारे पास, ध्यान सुनना, कर्व्ड सरफेस, या कर्व्ड सरफेस टोटल करो, एक मिनट चलो, एक मिनट। हाँ, तो क्या आएगा हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब जो टोटल है, जैसा सिलेंडर है वैसा टोटल, ऑफ ए प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, और हमारे पास यही निकल के आएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। ठीक है, ध्यान सुनिए। फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ 2πr/h। ठीक है, और फिर प्लस में ये वाला तो एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, ये हमारे पास प्लस में πr², ये हुआ टोटल का मतलब, और प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, πrl हमारे पास निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। कर्व्ड का ये सिलेंडर का 2πr² रहेगा, नीचे से बंद है, πr² जुड़ गया है ना। और उसके बाद क्या हमारे पास, ऊपर से मैंने देखा ऊपर क्या है, ऊपर एक कोन है सरफेस, ऊपर का जो सरफेस अगर मैं देखूं क्या है, ऊपर से कोन है, तो πr उसका ऐड किया मैंने। ठीक है, और सारी वैल्यू को पता है, मैं कर दूंगा, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। सब चीज सेम है, तो रेडियस सबका सेम है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर पाई तीनों में आ रहा है ना, हाँ πr कॉमन करते हैं। तो अगर मैं πr कॉमन करता हूँ तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2h, प्लस में बचा यहाँ पर r, और प्लस में बचा यहाँ पर l, और वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना मेरे पास 0.7, और 2h हाइट कितनी है हमारे पास 2.4। ठीक है, प्लस में r कितना है 0.7, प्लस में l कितना मेरे पास स्लांट हाइट। ओहो, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर l हमें निकालना पड़ेगा। हमें h दे रखा है और हमें r दे रखा है, हमें पता है l स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, h² प्लस में r स्क्वायर होता है। l स्क्वायर इज इक्वल टू h कितना मेरे पास, h दे रखा है मेरे को कितना 2.4 का स्क्वायर, प्लस में r कितना है 0.7 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो ये जाएगा हमारे पास l स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर कितना होता है 5.76 अप्रॉक्स मेरे ख्याल से, तो 2.4 को ओ बहुत बढ़िया 5.76 और 0.7 को होगा 0.49, तो हमारे पास हो गया 0.49 को ऐड करेंगे इससे 5.76 से, तो आएगा हमारे पास, यहाँ लिखते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 6.25, और 6.25 का मतलब होता है कितना 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो एल आ गया हमारे पास, ये होता है हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, ये आ गया एल की वैल्यू आ गई 2.5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हमारे पास आ गया एल की वैल्यू कितनी 2.5। ठीक है, ये कटा 0.1 पे। ठीक है, तो ये आ गया 22 को 0.1 से करें कितना आएगा 2.2 निकल के आएगा, और ये 2.4 को 2 से करें कितना आएगा 4.8 निकल के आएगा, और प्लस में ये हो जाएगा, इसको ऐड करें कितना है 7 5 12 और 3.2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सारी फाइनल कैलकुलेशन कर रहा हूँ 2.5, ठीक है, प्लस में 0.7, ठीक है, और प्लस में 4.8, ठीक है, और उसके आएगा मल्टीप्लाई में
कितना आ गया, 8 आ गया, मतलब 2.2 17.6 कितना निकल के आएगा, 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कैसे समझ में आया आपको? ये सॉलिड सिलेंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सॉलिड सिलेंडर यूज हुआ ना तो यूं समझ जाना कि पूरा सॉलिड, ऊपर से पाई आर स्क्वायर, नीचे से पाई आर स्क्वायर, और फिर यहाँ पर बीच में 2 पाई आर, ये होता है। लेकिन ऊपर से काट दिया गया है, वो तो ढक्कन से हट गया, तो ऊपर वाला तो यूज नहीं करेंगे, नीचे वाला तो हमारे पास एज इट इज, तो नीचे वाला पाई स्क्वायर ऐड होगा, तो नीचे वाले के लिए हमने पाई स्क्वायर ऐड कर दिया, कर्व्ड के लिए 2 पाई आर हो गया और उसके लिए पाई आर होगा। सिंपल है। नाउ हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 9, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। A wooden article was made by scooping out निकालना, out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of cylinder इतना, base इतना है, टोटल सर्फेस एरिया निकालिए। ये रहा आपके ऊपर इसका डायग्राम, ठीक है। ये हमारे पास क्या सिलेंडर है, ठीक है, और ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। उसी तरह सॉलिड सिलेंडर में से क्या हुआ, हमने ऊपर में से एक हेमिस्फीयर निकाल दिया काट के, नीचे से भी हेमिस्फीयर निकाल दिया, तो ना तो ऊपर आप पाई आर स्क्वायर ना नीचे पाई आर स्क्वायर बचा है कि नहीं, दोनों तरफ से निकल गया है, तो केवल बचा सिलेंडर का तो कर्व्ड 2 पाई आर एच। अब हम ऊपर देख रहे हैं क्या हेमिस्फीयर है, ऊपर सरफेस क्या है, ये मतलब 2 पाई आर स्क्वायर है ना, कर्व्ड सरफेस हेमिस्फीयर, और नीचे देख रहा हूं मैं तो क्या है, वहां पर भी 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, फिर नीचे से 2 पाई आर स्क्वायर, और फिर कर्व्ड हो गया, सिंपल सा, खत्म है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, हाइट जो है सिलेंडर कितनी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना रखा है 3.5 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस में 2 हेमिस्फीयर का निकाला तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस में 2 इंटू 2 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जाएगा 2 पाई आर एच प्लस में 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। सेम है हमारे पास, तो 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन किया, क्या बचा हमारे पास, एच बचा, 2 बचेगा और यहाँ पर r बचेगा। क्लियर है? देखो ध्यान से, 2 पाई आर को अगर हम करेंगे 2 to 4 हो गया, ठीक है। तो 2 की वैल्यू 2 ही हो गई, ठीक है। पाई कितना हो गया 22/7 हो गया, रेडियस कितना हमारे पास 3.5 है, h कितना, हाइट कितना 10 दे रखा है, और 2 इंटू आर कितना 3.5 है, इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा 7 से 0.5 पे, ठीक है। 22 को 0.5 से करेंगे 11 दूनी कितना हो गया, फिर से 22 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा पर 10 प्लस में 3.5 को 2 से करेंगे 7 निकल के आएगा, तो देगा 22 मल्टीप्लाई 17, 17 दूनी 34, ठीक है, 17 दूनी 34, 37, 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये निकल के आ गया क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। क्लियर है? आई होप आपको चीजें समझ में आ देंगी। मैं आपको लास्ट में मोटा मोटा बता दूं, जब भी कोई हमारे पास डायग्राम होगा ना, डायग्राम को आपको ऊपर से देखना है, ऊपर से अगर आपको बदल नजर आता है तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करना आपको, ऊपर से अगर आपको हेमिस्फीयर नजर आता है तो 2 पाई आर स्क्वायर, अगर आपको कोन नजर आता है तो पाई आर, जैसा सरफेस है ऊपर से नीचे से वैसी चीजों को ऐड करते जाना। बहुत ही सिंपल था हमारे पास। तो ये आज की एक्सरसाइज में इतना ही, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर आपने कोई डाउट रहता है, एक बार वीडियो को फिर से प्ले करके देखना, ठीक है। उसके बावजूद कोई डाउट रहता है तो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप जो है उसमें नंबर है मेरा, उसमें आप डाउट पूछ सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप में मत पूछना, मैं व्हाट्सएप में डाउट नहीं ले रहा हूं, सिर्फ टेलीग्राम में आप मुझसे डाउट पूछना, उसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।